हरियाणा बोर्ड परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आज दूसरा दिन और परीक्षा केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नकल रहित परीक्षा कराने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद और हरियाणा बोर्ड परीक्षा का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन किस तरीके से परीक्षा नकल रहित रहे इसे लेकर तैयारियां जो है बीते कई दिनों से की जा रही थी और आज भी चाक चौबंद व्यवस्था वहां देखने को मिल रही है सुरक्षा के लिहाज से। तो परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती देखने को मिल रही है। नकल रहित परीक्षा हो इसे लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। तो हरियाणा बोर्ड परीक्षा का आज दूसरा दिन, पहले दिन काफी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा रही और सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल का जो दिन रहा वो खत्म हुआ और आज दूसरा दिन है जहां हरियाणा बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है और आज दूसरा दिन और दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। नकल रहित परीक्षा हो इसे लेकर प्रशासन और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां बीते कई दिनों से की जा रही थी और जब परीक्षा हो रही है तो इसे लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है। तो हरियाणा बोर्ड परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है और दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जो तस्वीर है वहां से निकलकर सामने आ रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और इस बीच जो बच्चे हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है, आज दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। नकल रहित परीक्षा हो इसे लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि परीक्षा जो है इस बार वो नकल रहित रहे और साथ ही साथ किसी तरीके की जो स्थिति है वो उत्पन्न यहाँ पर ना हो इसे लेकर बाहर भी यानी कि परीक्षा केंद्रों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था की जो तस्वीर है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज जारी है, दूसरा दिन है आज और परीक्षा केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो लगातार देखिए परीक्षा नकल रहित हो इसके लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। इससे पहले भी यानी कि जब परीक्षा शुरू होने वाली थी उससे एक दिन पहले लगातार जो प्रशासन है वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर लगातार जानकारियां ले रहा था, निरीक्षण लेते हुए नजर आए ताकि जो बच्चे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे सके और नकल रहित इस बार का एग्जाम हो इसे लेकर भी प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां की है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। सन्नी मलिक हमारे संवाददाता सोनीपत से जुड़ चुके हैं और अशोक यादव कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सन्नी मलिक के पास चलते हैं। सन्नी ये बताइए सोनीपत से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आज परीक्षा का दूसरा दिन, क्या तस्वीर वहां से? चलिए सनी आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास आएंगे लेकिन अशोक यादव के पास चलते हैं, कुरुक्षेत्र से बने हुए हैं। अशोक ये बताइए कुरुक्षेत्र में किस तरीके से एग्जाम चल रही है, क्या तस्वीरें वहां से? कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है और गांव के लोगों के साथ मिलकर यानी कि जो सेंटर बनाए गए हैं गांव के अंदर बात की जाए तो गांव के अंदर भी बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पूरी तरह से गांव के लोग भी खुद निगरानी कर रहे हैं। हालांकि कल परीक्षा का पहला दिन था और आज परीक्षा का दूसरा दिन है। आज 10वीं के जो हिंदी का परीक्षा चल रहा है और बड़ी हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने साफ कहा था कि अब की बार नकल रहित परीक्षा होगी। तो जाहिर है परीक्षाओं में बाकायदा प्रश्न पत्र के ऊपर QR कोड लगाए गए हैं, एक जगह नहीं दो जगह QR कोड है ताकि नकल रहित परीक्षाएं हो और कहीं से पेपर ऐसा आउट ना हो। कई बार क्या होता है कि नकल रहित परीक्षाएं होती थी और पेपर जब पर्चा लीक हो जाता था तो उसके बाद यानी कि छात्रों के साथ साथ तमाम जो अभिभावक हैं और जो टीचर्स हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता था और फिर दोबारा परीक्षा होती थी। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि बड़ा फैसला लिया गया है और QR कोड परीक्षाएं जो प्रश्न पत्र है उनके ऊपर बाकायदा QR कोड छपे हुए हैं, उससे परीक्षा जो पेपर है वो लीक नहीं हो सकता और कहीं पर भी कोई फोटो स्टेट नहीं हो सकता। इसको लेकर बड़ी सावधानी बरती गई है और शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र छात्राएं वो परीक्षाएं दे रही हैं और सरकार ने इस फैसला पहली बार लिया है क्योंकि काफी संख्या में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के छात्र छात्राएं परीक्षाएं दे रही हैं और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। जी ठीक है अशोक, आप बने रहिए और सोनीपत चलते हैं। सन्नी मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। सन्नी ये बताइए नकल रहित परीक्षा हो इसे लेकर सोनीपत में क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? सन्नी की आवाज मिल रही है? विभाग की जो तैयारियां वो पूरी हैं, वो कर ली गई है और जिस तरह से हमारे संवाददाता हमारे साथी जी देखिए मिल रही है आवाज मुझे जी
जी देखिए, हरियाणा शिक्षा विभाग लगातार नकल रहित परीक्षा करने के लिए दावे हैं वो करता है, लेकिन अब की बार जो दावे हैं उन पर हरियाणा शिक्षा विभाग है खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब की बार शिक्षा विभाग ने एक पेज पर 3-3 QR कोड हैं वो लगाए हैं, ताकि कहीं से भी पेपर लीक है वो होगा तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को उसकी सूचना वो पहुंच जाएगी, क्योंकि एक पेज पर 3 QR कोड होना कहीं ना कहीं पेपर को नकल रहित है वो बनाने के लिए। उसके अलावा सोनीपत के अगर आप संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की बात करें तो वहां पर पुलिस के जो शिक्षा इंतजाम है वो किए गए हैं। अति संवेदनशील परीक्षा बूथों पर, परीक्षा संस्थानों पर 4 पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो की गई है, और संवेदनशील जो परीक्षा केंद्र है उन पर 2 पुलिसकर्मियों की उन पर अब की बार सख्ती है वो दिखाई जा रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक आदेश है वो जारी किया है पुनीता, अगर किसी परीक्षा केंद्र पर 2 UMC से ज्यादा UMC तो उसके पर्यवेक्षक को सस्पेंड है वो कर दिया जाएगा, जिसके चलते अब की बार जो परीक्षा पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जी पुनीता। ठीक है सनी, बने रहिए और कैथल का भी हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी वहां से बने हुए हैं। वीरेंद्र, ये बताइए कैथल में क्या तस्वीर, परीक्षा शुरू है 10वीं और 12वीं की और दूसरा दिन है आज, वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या तस्वीर परीक्षा केंद्रों के बाहर से? देखिए पुनीता, अगर परीक्षा की बात करूं तो जिला प्रशासन हो या फिर भिवानी बोर्ड हो, उन्होंने नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, और अब की बार कई इंतजामात अगर मैं बात करूं तो वो नए हैं, जैसे कि QR कोड है, सिक्योरिटी सिस्टम, तो उसके तहत जो पेपर है वो लीक नहीं हो सकता। मैं इस वक्त एक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा हूं, यहाँ पर जैसा कि इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर 10वीं और 12वीं का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जैसा कि पूरे जिले में परीक्षा केंद्र गांव में भी और शहरों में भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम है, रीअपियर के एग्जाम है, ओपन के एग्जाम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पूरे जिले में एक ब्लॉक में 6 उड़न दस्तों जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करेंगे, जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जाकर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा अगर जिला प्रशासन की बात करूं तो जो भी परीक्षा केंद्र बनाया है वहां उस परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की जो परिधि है उसमें धारा 144 लागू कर दी गई। इसके अलावा जो स्टाफ है वो पूरे तरीके से परीक्षा केंद्र में मुस्तैद है, और पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी जो है वो गेट पर लगाई गई है, ताकि नकल रहित परीक्षा करवाई जा सके। जिला प्रशासन हो या फिर भिवानी बोर्ड अब की बार नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी पुनीता। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सन्नी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कुरुक्षेत्र की तस्वीर हमने आपको दिखाई, साथ ही साथ सोनीपत की दिखाई और कैथल की दिखाई, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आज दूसरा दिन, और नकल रहित परीक्षा रहे, इसे लेकर भी जिस तरीके से तैयारियां पूरी की जा रही थी पिछले कई दिनों से, उसकी तस्वीर भी अब देखने को मिल रही है।